नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मला और स्वागत है आपका मेरे किचन में। और किचन में आज मैं बनाने जा रही हूं राजस्थान की स्पेशल थाली, जो राजस्थान में सर्दियों में ये बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसका कॉम्बिनेशन भी ऐसा है जो आपको देखते ही बनाने का मन करे और खाने का मन करे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। राजस्थान की स्पेशल थाली जो सर्दियों में बनाई जाती है और गाँव में तो ये स्पेशली ज़रूर ही बनती है और रोज़ ही बनती है लगभग, लेकिन आजकल तो हर जगह बनने लगी है, सभी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस स्पेशल थाली को। तो इसमें सबसे पहले हमने बनाया है बथुए का रायता, जो सर्दियों में स्पेशली 2-3 महीने के लिए ही आता है और फिर ख़त्म हो जाता है ये। तो बथुए का रायता बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, ये खेतों में आराम से मिल जाता है। और इसे तोड़ के और फिर 2-3 बार अच्छे पानी से धोकर इसे उबाल लेंगे। तो इसके डंठल को हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि अभी ये कच्चा है, तो ये आराम से गल जाएगा। और अब इसे पानी में उबाल लेंगे। तो पानी मैंने बर्तन में चढ़ा दिया है, इसको उसमें डाल देंगे तो अच्छे से इसको पकाएंगे। और ये जल्दी ही पक भी जाता है, क्योंकि ये बथुआ अभी कच्चा है। देखिए डंठल बिल्कुल कच्चा है, तो ये आराम से गल जाएगा। बथुए का रायता इतना टेस्टी बनता है कि जितने भी रायते बनते हैं ना, उनमें सबसे पहला नंबर बथुए के रायते का ही आता है। क्योंकि जैसे कि सब्जियों में आलू का नंबर पहले से आता है, सब्जियों का राजा कहलाता है आलू, सेम उसी तरीके से रायता, अगर रायतों की श्रेणी में देखी जाए तो सबसे पहला नंबर बथुए के रायते का ही आता है। ये इतना टेस्टी बनता है, अगर इस बार मिस कर दिया जाए ना सर्दियों में, तो फिर अगली सर्दियों का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए हमारे तो यहाँ लगभग दूसरे तीसरे दिन बथुए का रायता बनता है, जब तक सर्दी रहेंगी। तो मैंने सारे बथुए को बर्तन में डाल दिया है, इसे उबलने के लिए रख दिया है। ये कच्चा है, जल्दी उबल जाएगा। तो ये देखिए 2-3 मिनट के बाद इसमें उबाल आ गया है और इसे थोड़ा हम मिला देंगे, ताकि ऊपर का नीचे आ जाए, नीचे का ऊपर चले जाए, ताकि अच्छे से ये गल जाए। और फिर इधर ये थोड़ा गल रहा है, इसी के साथ हम दूसरा काम भी कर लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ लाल मिर्च की चटनी, जो इसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये तो साथ में गलता रहेगा, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बीच में हम गैस को बंद कर देंगे, जिससे ये ठंडा भी हो जाएगा। अब मैं बना रही हूँ लाल मिर्च की चटनी। लाल मिर्च की चटनी के लिए मैंने 5-6 लाल मिर्च ले ली हैं और 8-10 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। और इसमें मैंने साथ में डाला है सूखा धनिया। हरा धनिया मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हम लाल मिर्च की चटनी बना रहे हैं, तो लाल रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है। हरा धनिया से हरी हो जाएगी। और इसमें साथ में मैंने डाल दिया है छाछ। आप दही भी डाल सकते हैं, हमारे यहाँ छाछ डाल के बनाते हैं क्योंकि हम गांव से हैं। और ये लीजिए, हमारी लाल मिर्च की चटनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब हम बथुए को भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने बीच में गैस बंद कर दिया था और बथुआ हमारा उबल गया है। इसको आप चाहे तो कुकर में भी उबाल सकते हैं, लेकिन बथुआ इतना कच्चा होता है कि कुकर में ये ज़्यादा गल जाता है, इसके पत्ते का भी पता नहीं चलता, इसलिए मैंने खुले में ही इसे उबाला है। तो क्या करते हैं कि उबाल कर लोग इसको सीधे ही मिक्सी में डालकर पीस लेते हैं, उसमें टेस्ट ज़्यादा नहीं आता। बथुए को उबालकर उसका पानी निकालना होता है, इसको बिल्कुल इतना निचोड़ना है कि इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, फिर इसको हम पीसेंगे। तो आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाता है, जो बथुए के रायते में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता। तो मैं क्या करूँगी, या तो आप इसे सिलबट्टे पे पीस लीजिए, या फिर मेरी तरह मथने की मथनी से निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से करने से क्या होगा कि इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनेगा और रायता हमारा जैसे चाहेंगे वैसे बन जाएगा। तो इसे थोड़ा सा चलाने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ी सी छाछ डाल रही हूँ। आप चाहें तो दही डालकर फिर भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ छाछ ही डाल देते हैं, छाछ होती है ना गाँव में। अब इसे लगातार चलाते रहेंगे, फिर थोड़ा सा फिर छाछ डालेंगे और फिर ये एक पेस्ट टाइप में बन जाएगा। अब ये ऐसा पेस्ट बना है ना, तो बिल्कुल बारीक है और ना ही मोटा है। ये देखिए इस तरीके का बन गया है। ये हमें रायते के लिए ऐसा ही चाहिए। तो एक्स्ट्रा मैंने बथुआ उबाल के रखा हुआ था, तो आप चाहें तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको 1-2 दिन में रायता बना के और फिर खा सकते हैं। अगर आपने छाछ नहीं डाली होती तो आप इसे 6-7 दिन के लिए रख सकते हैं, फिर चाहे जब रायता बना सकते हैं। तो मैंने कटोरी में रख लिया है, अगले दिन मैं फिर से रायता बना लूँगी। और इसमें छाछ थोड़ी सी और डाल दी है। और जो चटनी हमने बना के रखी थी, अब वो ही चटनी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि चटनी में लहसुन धनिया सारी चीज़ें थी। अब वो 1 चम्मच मैंने वो डाल दिया है, इसमें नमक डाला है और रायता मसाला डाला है।
और अब दही डालकर इसे थोड़ी देर और मिला लेंगे, जिससे कि हमारा रायता अच्छे से बन जाए। अब इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, क्योंकि दही हमने जो डाला है वो थोड़ा दिखते हुए रहना चाहिए, बिल्कुल फेंटना नहीं है, बस इस तरीके से बनाना है। अब रायता हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। अब कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तो तड़का पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच तेल डाल लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें जीरा और थोड़े से डाले हैं साबुत धनिया के। अब ये अच्छे से भुन जाए तो फिर उसके बाद गैस को कर देना है बंद, और थोड़ी सी कसूरी मेथी जिसे मैंने हाथ से मसल दिया वो डाल दिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च की डालिए। अब इसे मिला देंगे और रायते में डाल देंगे। ये देखिए रायता बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, और ये इतना टेस्टी रायता बना है आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी रायता है। इसको खाने के लिए एक कॉम्बिनेशन लेके आए हैं जो सर्दियों में हमारे यहाँ खाया जाता है। इसको बाजरे की रोटी के साथ चटनी, बाजरे की रोटी और बथुए का रायता और अलूना घी, ये होता है हमारे गांव का खाना। तो आज सेम वही गांव का खाना मैं लेके आई हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए रायता बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। रायते की कंसिस्टेंसी इसी तरीके की होनी चाहिए, न तो गाढ़ा न ही पतला। ये देखिए कितना अच्छा रायता बनकर तैयार हुआ है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब रायता हमने बना लिया है, चटनी हमने बना ली है, अब बारी आती है बाजरे की रोटी की। तो मैंने बाजरे का आटा डाल दिया इसमें। अब इसमें डाल लेते हैं नमक। तो कई लोग क्या होता है कि नमक नहीं खाते, तो आप डालना चाहें तो नमक डाल लीजिए, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। अब मैंने नमक को अच्छे से मिला लिया है। अब इसका आटा गूंद लेंगे और इसे सेम गेहूं के आटे की तरह गूंद के रख लेंगे। तो क्या होता है कई लोगों से ना बाजरे की रोटी नहीं बनती, मुझे भी कई सालों में आई है। अब इसे अच्छे से मसल कर गूंद के फिर साइड में रख लेंगे, और फिर हम बाजरे की रोटी बनाएंगे। तो बाजरे की रोटी को हम मिट्टी के तवे पे बनाएंगे, जिससे कि इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। मिट्टी के तवे पे बाजरे की रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है। पानी अपने हिसाब से जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से डालते रहना है। ज़्यादा तो ज़्यादा डालना है, नहीं गाढ़ा डालना है। लेकिन गेहूं का आटा गूंदते उससे थोड़ा सा पतला होता है ये। इस तरीके से गूंद के मैं इसको साइड में रख लेती हूँ। और अब करते हैं रोटी बनाने की तैयारी। तो ये देखिए इसको लोच देते हैं तो ये थोड़ा चिकना हो जाता है। तवा मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, और अब लोई बनाएंगे। तो अब इसको ना चकले पे नहीं मिलता है, ये हाथ से ही इसको बढ़ाया जाता है। तो मैंने लोई ले ली है, इसे हाथ से ही धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। जितनी हाथ से बढ़ती है उतनी तो बढ़ाएंगे, फिर नहीं बढ़ेगी तब क्या करेंगे कि हम सूखा आटा लेंगे और दोनों हाथों के लगा के और फिर इसको बढ़ा लेंगे। तो ये आराम से ना रोटी बढ़ जाएगी, आराम से धीरे धीरे करके ये बिल्कुल रोटी के आकार में आ जाएगी। देखिए आराम से बढ़ रही है। अब जब रोटी हमारी बन जाए तो फिर इसको तवे पे डाल देंगे। तो तवे पे डालते टाइम भी थोड़ा ध्यान से रखना है, क्योंकि बाजरे का आटा टूट जाता है जल्दी से। तो ये रोटी बन गई है बिल्कुल। अब इसको तवे पे डाल देते हैं और गैस पे बना रहे हैं। वैसे गांव में चूल्हे पर बनाई जाती है, लेकिन सभी के पास चूल्हा नहीं होता, इसलिए मैं गैस पे बना रही हूँ। तो एक साइड से सिकने के बाद इस रोटी को पलट देंगे, और दूसरे साइड से भी ये देखिए सिक गई है। इसके बाद मैं गैस पे सेक रही हूँ, जैसे चूल्हे पे सेकते ना सेम उसी तरीके से ये सिक जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से सिकेगी। ये देखिए, और ये ऐसी ही रोटी फूलेगी जैसे कि गेहूं की रोटी फूलती है ना, सेम उसी तरीके से, और बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको ये थाली पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। और ये थाली आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा इसमें आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, बाजरे की रोटी, बथुए का रायता या फिर लाल मिर्च की चटनी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बथुए के रायते को अगर मेरे अनुसार आप बनाएंगे तो बथुए का रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा। एक बार बनाएंगे ना तो बार बार आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा,